लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इसके साथ ही हमने अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर अंकुश लगाने के लिए, धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए हमने वहां उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने का भी निर्णय लिया है। अपने परिवार की चिंता करने वाला नहीं, पूरे बिहार की चिंता करने वाला होना चाहिए। क्यों है? ठीक ना कहीं नहीं हम बोलिए, बोला था भाई। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की शक्ति पूरे विश्व ने देखी। भारत के स्वदेशी निर्मित हथियारों ने किस प्रकार से पाकिस्तान को तबाही पर लाकर खड़ा कर दिया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने के बल झुकने पर मजबूर कर दिया और संधि की उनको मजबूर होकर भीख मांगनी पड़ी। भाइयों पहले का समय आप सबको याद होगा, एक समय था देश का कोई शहर आतंकवाद की घटना से बचा हुआ नहीं था। कोई बड़ी होली होती थी, दिवाली होती थी, दशहरा होता था तो हम लोग डरने लगते थे। यह होता था कि कहीं कोई बम विस्फोट ना हो जाए, कोई बड़ी घटना ना हो जाए। लेकिन आज अगर देश के अंदर कहीं हमला होता है तो एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है और हमारी बहन बेटियों के सिंदूर से, जिन्होंने उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, उनके खानदान को नष्ट करने का काम भारत की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। आज एक कोई गोला आता है, एक गोली आती है, उसका जवाब भारत की सेना आज तोप से और गोलों से देने का काम करती है। आज 100 से भी अधिक देशों को भारत रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। पहले हमको छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। मुंबई में 26/11 पर हमला हुआ था, आप सबको याद हुआ। उस समय कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। भाइयों बहनों, आज भारत में कोई भी आतंकवाद का हमला होता है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमने उत्तराखंड में भी कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मैं बताना चाहता हूं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान देश का बनाकर गए, उस संविधान के अनुच्छेद 44 में उन्होंने प्रावधान किया कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। हमने बाबा साहब की जो आत्मा थी, बाबा साहब ने जो प्रावधान किया था, उस प्रावधान को धरातल पर उतारने वाला उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इसके साथ ही हमने अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर अंकुश लगाने के लिए, धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए हमने वहां उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने का भी निर्णय लिया है। और आने वाले समय में वही मदरसे उत्तराखंड में संचालित होंगे जो शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। बिहार जीतने के बाद ये सब काम यहां होंगे, बिहार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। एक और आज आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार जी की और प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित बिहार के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस जैसी दलाल पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर काम कर रही हैं। एक और लालू और गांधी परिवार के भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद की फौज है, वहीं दूसरी ओर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में साफ नियत वाला विकासवादी चेहरा है। हर बहन के लिए काम करने वाला, हर माँ के लिए काम करने वाला, हर नौजवान, हर बुजुर्ग के लिए और पूरे बिहार के लिए समर्पित होकर काम करने वाला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है। अब निर्णय आपको करना है, अब चाबी आपके हाथ में है। आपके एक वोट की कीमत से पूरे बिहार का परिदृश्य बदलने वाला है, क्योंकि आप जिसे भी चुनेंगे वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करने वाला होना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करने वाला होना चाहिए, न कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करने वाला, अपने परिवार की चिंता करने वाला नहीं, पूरे बिहार की चिंता करने वाला होना चाहिए। क्यों है? ठीक ना कहीं नहीं हम बोलिए,
बोला था भाई। खूबा भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया था। लालू यादव जी और राबड़ी जी के शासनकाल में बिहार को विकास के लिए नहीं जाना जाता था, बिहार को जाना जाता था भ्रष्टाचार के लिए, अपराध के लिए और कुशासन के लिए जाना जाता था पूरे देश में। हर दूसरे शहर और गांव में, अभी माजी जी बोल रहे थे हमारे सुमन जी कि किस प्रकार से हत्याएं होती थी, किस प्रकार से माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। हर शहर में गुंडों और रंगदारों का राज हुआ करता था। पिछले 20 सालों में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार ने 2005 की तुलना में हत्याओं के मामलों में 20% की कमी आई है, डकैती और फिरौती में 80% की कमी आई है और 20 वर्षों में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है। जबकि लालू और राबड़ी जी के शासनकाल में सेनानी नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, शंकर बिगाड़ नरसंहार, बथाली टोला नरसंहार, मियापुर नरसंहार जैसी कई नरसंस और भयावह घटनाएं हुई थी जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश को दहला दिया था। क्या आप ऐसे महाठगबंधन को अपना मत देकर क्या उसी जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं? जोर से बोलिए, क्या लाना चाहते हैं? राहुल गांधी की कांग्रेस, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव की राजद, मुकेश साहनी की वीआईपी, इनके साथ ही वामपंथी दलों का गठबंधन, इन सबका एक ही नारा है कि प्रधानमंत्री जी को रोको, नीतीश बाबू को रोको, इनका विकास का विरोध करो। लेकिन इनमें से किसी के भी पास कोई रोड मैप नहीं है। ये केवल कुर्सी चाहते हैं, ये केवल सत्ता चाहते हैं, लेकिन विकास की बहन बेटियों के लिए, विकास के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी जी केवल एक ट्वीट तक सीमित है, ट्विटर की राजनीति करते हैं और राहुल गांधी हर चुनाव में हारने के बाद विदेश चले जाते हैं। अब एक अंदर की बात आपको बताऊं, आपने देखा होगा राहुल गांधी यात्रा करने के बाद वापस लौट कर नहीं आए, क्योंकि ये दोनों लोग ये स्वार्थ का इन्होंने गठबंधन तो बनाया है, गठबंधन तो बनाया है, लेकिन ये चाहते नहीं है जहां कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं वहां तेजस्वी नहीं चाहते कि कांग्रेस वाले जीते हैं, जहां तेजस्वी के कैंडिडेट यानी राजद के जो कैंडिडेट खड़े हैं वो कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते कि उनको जिताएं, क्योंकि एक दूसरे के वोट बैंक को कोई मजबूत नहीं करना चाहता। भाइयों बहनों, बाहर से ये दिखावा केवल कर रहे हैं, स्वार्थ का ये गठबंधन बनाया हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें बिहार में गांव किसानों और नौजवानों के संघर्ष से कितना उनका लगाव है, कितनी यहाँ की महिलाओं की चिंता है। आप लोग इनसे सावधान रहिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड से यही कहने आया हूँ, ये महागठबंधन, ये महागठबंधन या इंडी गठबंधन, ये स्थिरता का नहीं स्वार्थ का गठबंधन है। भोले भाले लोगों को गुमराह करने का और आपस में लड़ाने का एक गठबंधन है। ये वही लोग हैं जो प्रभु श्री राम को भी काल्पनिक बताते थे, ये कहते थे श्री राम है ही नहीं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा था, उस मंदिर का भी विरोध करते हैं। उसका जब शिलान्यास लोकार्पण हो रहा था, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम से भी अपने को दूर रखते हैं। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसको अपनी जागीर समझते हैं। यह वही लोग हैं जो 3 तलाक खत्म करने का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का विरोध करते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप किसके साथ हैं? आप राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने वाली भाजपा एनडीए के साथ हैं, खड़े होंगे, या घुसपैठियों का समर्थन करने वालों के साथ खड़े होंगे? आप समान नागरिक संहिता के साथ खड़े होंगे या शरीयत का कानून कर लाकर महिलाओं के शोषण को खुली छूट देने वालों के साथ खड़े होंगे? भाइयों बहनों, इस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मिशन को रोकना है और आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से डबल इंजन की सरकार को पुनः मौका देकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर बिहार बनाने में आप सबको योगदान देना है। मैं आप सभी से अपील करने के लिए आया हूं और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है पासवान जी, ये जो माताएं बहनें बैठी है इतनी बड़ी संख्या में, ये सब आपको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं और इतनी बरसात में भी आई हैं। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ से लेकर
हेलीपैड से लेकर जितनी दूर तक हम लोग आए हैं, तमाम संख्या में लोग आए हैं। मैं कहता हूं कि ये पूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व आज से शुरू हो गया। उत्तराखंड देवभूमि के देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। उनके हैं वहाँ देवभूमि के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सबके बीच में आया हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आप सबको मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ, आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि आप 11 नवंबर को यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी, आप सबके चिर परिचित, जिन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है, उनको अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर, और जो अनवरत रूप से इन्होंने विकास के काम शुरू किए हैं, ये विकास की जो गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है, उसको तेज गति की रफ्तार से आगे बढ़ाने का समय 11 नवंबर को आप सबके पास है। और सशक्त और समृद्ध बिहार बनाने के लिए भी आपका एक एक मत इसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि भारी मतों से इनको जिताइए। और अब लालटेन का तेल खत्म हो गया है, हाथ का पंजा गायब हो गया है, कमल का फूल खिलाने का समय आ गया है। कमल का फूल खिलाइए और हमारे पासवान जी को भारी मतों से विजय बनाइए। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको माला पहना दें विजय की, बताइए पहना दें।